Jain Devil, Jain DG sir, Jain all the HODs, deans and faculty members and my dear students. So 2013 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था and in 2016 I got to know that कि कानपुर में कोई वर्कशॉप हो रही है and then one of the faculty member Mr. Naveen Saini was nominated for that workshop. Then उससे भी लगा सर्वाइव होती है हमारा नाम नहीं है अच्छा हो गया. So when Naveen came back after attending the workshop, then he was requested to share his thoughts by giving a presentation to the department. So उस department and at that very moment तब यहाँ this NH पे काम start हो गया था and trees were getting cut. तो उस टाइम पे जब वर्कशॉप हुआ उसके बाद आके उसने बोला तो उसने बोला कि जब भी ट्रीज कट होते तो मुझे बहुत बुरा लगता है. तो आफ्टर दैट सेशन वी मेड फन ऑफ हिम कि 8 दिन पहले तो बुरा नहीं लगता था, अभी 8 दिन में पता नहीं ऐसा क्या सीख के आ गया कि सडनली मतलब बाबा जी बन के आए हैं. तो बहुत मजाक भी किया हमने उनका. एंड देन 2019 then year by year faculty were being deputed to attend these workshops, but I was and I or we can say that some of my friends we were taking the corner seat कि इस बार भी बच्चा है तो अच्छा है. And we escaped 3 years from 16 to 19. Then एक नोटिस आया था that from the next year that appraisal will not be there अगर आप level 1 नहीं minimum you have to be level 1. So इसमें कहते हैं कि दबाव प्रभाव स्वभाव, but it was दबाव जहाँ से स्वभाव की जर्नी स्टार्ट हुई. तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि सुना तो बहुत कुछ है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करते हैं. गोपाल सर को हमने देखा तो गोपाल सर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म में ही देखे हमने. गोपाल सर पहले कैसे थे हमें नहीं पता, बट इफ वी सी अबाउट द इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन तो बीएन पांडे सर थे जिनमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी. क्योंकि बिफोर दैट वर्कशॉप वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, तो थोड़ा सा एग्रेसिव सर का नेचर था. बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कंटेंट्स आई सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन and that motivated me to attend that workshop which was held in 2019 in KEC गाजियाबाद with a positive mindset. मैं नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं गया कि मुझे 8 दिन काटने हैं, तो मैं जीरो होकर न्यूट्रल होके गया. एंड इन दैट वर्कशॉप बार बार मेरी ध्यान उस चीज़ पे जा रहा था कि यहाँ पे दबाव से भेजा गया हमें, है ना. तो और उसमें भी मैं बार बार कह रहा था कि पीएचडी जो कर रहे हैं कि ये भी तो दबाव ही है, मतलब एआईसीटी ने बना दिया, करना तो चाहता नहीं हूँ. तो उसका आंसर मुझे वहाँ से नहीं मिला था. बट इन दोज 8 days बहुत चीज़ों पे ध्यान गया, अपने ऊपर, फैमिली, जो भी कंटेंट है उस चीज़ पे ध्यान गया. एंड देन वहाँ से आने के बाद मैंने गोपाल सर से बात की, तो मैंने सर को बोला कि सर पीएचडी ड्रॉप करना चाह रहा हूँ. मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है. आई वॉन्ट टू बी इन दिस वैल्यू एजुकेशन फील्ड. तब सर ने एक बात कही थी कि अभी आप जो कर रहे हो कि वैल्यू एजुकेशन में आना चाह रहे हो, people might take it as कि उधर कुछ नहीं हो रहा तो इधर आ जाओ. एंड सर मोटिवेटेड मी कि अगर पीएचडी हो जाती है देन यू विल गेट प्रमोटेड. एंड एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ आप एक जब सर्टेन लेवल पे जाके जब वैल्यू एजुकेशन की बात करेंगे दैट विल ऐड मोर वेट टू योर कंटेंट. सो दिस गिव मी मोटिवेशन एंड आई हैड टुक एडमिशन पीएचडी 2016 एंड 2019 टिल द टाइम ऑफ वर्कशॉप आई हैड zero publication. दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव अप द पीएचडी. But in June 2019, I attended this workshop, and in October 2021, in 2 years span, I completed my PhD with 7 SCI index papers and 2 Scopus index papers. Just because I came to know that एक चीज़ वहाँ पे समझ में आई कि बार बार उसमें जिक्र हो रहा था कि generally people are doing समस्या की चर्चा, which I was also part of. एंड देन फिर ये बात समझ में आई कि समस्या की चर्चा से कुछ नहीं होगा, समाधान की समझ होनी जरूरी है. फिर समाधान की समझ के ऊपर काम किया तो फिर समझ में आया कि समाधान की समझ के साथ समाधान के लिए प्रयास. तो ये 3 चीज़ की जब समझ में आई एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द लेटर 2. ये नहीं सोचा कि पीएचडी नहीं करनी वो एक प्रॉब्लम है, बट उसको कैसे उससे बाहर आना है. आई वाज कंसिडरिंग पीएचडी इज प्रॉब्लम. तो उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिली मुझे वैल्यू एजुकेशन सर के कंटेंट्स के थ्रू. So after going through those contents, I recently got promoted and I shared that same thing with DG sir as well, and then I was interacting with him. And I give full credit for my PhD to this VE's value education cell and the contents of the value education. And as far as my learnings are concerned,
जितने भी मेरा एक्सपेंशन है फैमिली, कॉलेज, तो उन सब लेवल्स पे मैं आई कैन सी दिस दोज इम्प्रूवमेंट्स. इट्स नॉट लाइक दैट कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया और सब कुछ अच्छा ही हो गया, लेकिन कुछ गलत होता है तो पता लग जाता है. और एंड आई डू नॉट फील हेजिटेट टू से सॉरी नाउ. पहले ऐसा लगता था कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ. बट इन बिटवीन दोज, आफ्टर अटेंडिंग दैट वर्कशॉप, आई got an opportunity to attend sessions on non-violent communication in college itself, which those sessions were also taken by Gopal sir. तो उन सेशंस के थ्रू मुझे बहुत क्लैरिटी मिली दैट वैल्यू एजुकेशन कंटेंट प्लस दैट NVC नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कंटेंट्स, उनके थ्रू जो मेरे रिलेशन है इन माय फैमिली विद माय स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, द वर्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन विच इज अकेडमिकली वर्स्ट इन द क्लास, द बेस्ट रिलेशनशिप आई हैड विद दोज स्टूडेंट्स, because those students can interact with me without any hitch. कोई भी कुछ भी बात कर सकता है मेरे से. That made me connect in a much better with the students, and that same thing applied to my peers, my faculty and my friends in the faculty, and at the administration level with the head of the department. I had very smooth relations initially before those workshops. I had ups and downs. I thought that me and head of the department were on the opposite page, but since that workshop there has not been even a single incident जहाँ मुझे ऐसा लगा कि हमारे विचार मैच नहीं करते. We both are on the same page towards the development of the organization, development of betterment of all faculty member and each and everyone. So this is all about my sharing, and recently I have also, in last year I have done the refresher level, and I am looking forward to next levels whenever the situation permits. Thank you so much.